हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो। इस क्वेश्चन का मैं अब सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई, काउंटिंग इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। तो जब हम काउंटिंग क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आप देख सकते हो कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और आप ऐसे कॉलम भी बना सकते हो। तो फर्स्ट मैंने कैश लिखा है क्योंकि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ही है। अब इसमें आप पहली एंट्री देखो, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, तो कैश 1,20,000 और कैपिटल भी 1,20,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट वाज ओपन विद कैश ₹20। तो अब यहाँ पर आप बैंक का एक कॉलम बनाओगे और 20,000 रुपये यहाँ माइनस और बैंक में प्लस। तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन हो गई और फिर हम इसमें बैलेंस करते हैं। यहाँ आप लिखोगे न्यू इक्वेशन, जिसमें आप बताओगे कि 1,00,000 रुपये कैश, 20,000 रुपये बैंक में और कैपिटल है 1,20,000। थर्ड में गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000। अब एक गुड्स का कॉलम बनेगा। थर्ड माइनस 10,000 और गुड्स में प्लस 10,000। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली वो प्लस ही है। और ये फिर आप यहाँ मेंशन करोगे न्यू इक्वेशन, 90,000 कैश, 20 बैंक बैलेंस और 10 गुड्स, 1,20,000 कैपिटल। ये आप देख सकते हो टोटल 120 आ रहा है। फोर्थ ट्रांजैक्शन, फोर्थ में आप गुड्स कॉस्टिंग 8 वाज सोल्ड फॉर कैश 12। 8,000 रुपये का माल ये 8 माइनस कर दिया और आपने 12 में बेचा, तो कैश प्लस है 12, कैश बेचा। ऐसा करने से आपको 4,000 का प्रॉफिट हुआ और वो हमने प्लस कर दिया कैपिटल में। अगेन हर ट्रांजैक्शन के बाद आप इसे बैलेंस करोगे। न्यू इक्वेशन, ये आ गया 1,02,000 कैश, 20,000 का बैंक, 2,000 अब गुड्स और 1,24,000 कैपिटल। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, फिफ्थ ट्रांजैक्शन में आप देखोगे कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम 20,000। अब नाम लिखा है तो आप इसे क्रेडिट ही मानोगे, तो गुड्स तो आपका 20 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर का कॉलम बनेगा और उसमें आप 20,000 प्लस कर दोगे कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। हमने 20,000 का गुड्स लिया और 20,000 रुपये देने हैं अभी। फिर आप न्यू इक्वेशन लिखोगे 1,02,000, जिसमें कुछ नहीं हुआ, एज इट इज़ ही उतारना है आपको उसको। 22 अब हो गया गुड्स, 1,24,000 कैपिटल और 20,000 का क्रेडिटर। सिक्स्थ एंट्री, 6 में है रेंट पेड 2,000। कोई भी एक्सपेंस होगा, कैश अगर आप तभी माइनस होगा आपने वो दिया है। कैश कोई भी खर्चा आप कर रहे हो तो कैश माइनस, और कैपिटल में भी माइनस। कोई भी इनकम है वो कैपिटल को बढ़ाती है, कोई भी एक्सपेंस या लॉस है वो कैपिटल को घटाता है। 1,00,000 कैश है, 20,000 का बैंक बैलेंस, 22,000 गुड्स, 1,22,000 कैपिटल और 20 क्रेडिटर। सेवंथ लास्ट, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 वाज सोल्ड टू गीता फॉर 15। अब गीता का नाम लिखा है और गीता का नाम लिखा है तो ये क्रेडिट पर ही माना जाएगा, उधार आपने बेचा है।
तो अब उधार जब आपने गुड्स बेचा है 12, तो गुड्स में से तो 12 माइनस, लेकिन अब कैश नहीं प्लस कर सकते आप, तो यहाँ पे एक कॉलम बनाओगे ऊपर डेटर, डेटर्स में आप प्लस करोगे 15, मतलब आपने उधार दिया है, कल को वो आपको पैसे मिलेंगे। जैसे आपने उधार खरीदा था ऐसे आपने उधार दिया, उधार खरीदा है तो लायबिलिटी हो गई, बेचा है तो असेट्स में आएगा ये। और 3000 रुपये का प्रॉफिट हुआ ऐसा करने से आपको, तो वो आप यहाँ प्लस करोगे और आपका ये पूरा हो गया। इससे आप लिखोगे लास्ट इक्वेशन, 1,00,000 रुपये कैश, 20,000 बैंक बैलेंस, 10,000 का गुड्स, 15,000 ये डेटर के, 1,25,000 कैपिटल और 20,000 क्रेडिटर। 145 इधर का है और आप इधर का टोटल करोगे वो भी 145 आएगा। आप इसे बंद करने के बाद टोटल आप लिख सकते हो 1,40,000 इज इक्वल टू 1,40,000 45,000, ओके सॉरी 1,45,000 1,45,000, ओके स्टूडेंट।